माँ आपको चाय चाहिए थी तो आप गोपी से कहती थी। चाय मुझे नहीं तुझे चाहिए, वो भी मेरे हाथ की, जिससे तुम्हारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा बैठ, चाय ले। और अब मुझे बता क्या प्रॉब्लम है? अनु को ऑफिस में हमारे ऑफिस की पहली एनिवर्सरी का इनविटेशन कार्ड मिला। क्या? और वो उस बारे में भारद्वाज सर से पूछताछ भी कर रही थी। आर्या, इसका मतलब जानते हो ना, तुम्हारा अतीत बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। बस इतना समझ लो कि इससे आने वाली जिंदगी के रास्ते बंद ना हो जाए। अतीत से कोई भाग नहीं पाया है, वो एक ना एक दिन तुम्हें पकड़ ही लेगा। लेकिन उससे अपने भविष्य को कैसे बचाओगे, इसका ध्यान तुम्हें रखना है बेटा। आगे क्या करना है तुम समझदार हो। वो स्वीटी की बेटी है ना, हाँ। उसके लिए साड़ी लेनी थी। मैंने सोचा बाहर से क्यों लेनी, तुमसे ले लूँ। वैसे पुष्पा, बहुत अच्छा हो गया, तुम लोगों का बिजनेस घर से भी इतना अच्छा चल रहा है, और अच्छा हो जाएगा जब दुकान खुल जाएगी। वैसे गोपाल भैया, दुकान का क्या नाम सोचा है आपने? अभी कुछ सोचा नहीं है। अरे सोचना क्या है, मेरे या अनु के नाम पे ही होगा। वैसे भी लोग अपनी दुकानों के नाम जो अपने घर के सदस्यों के नाम पे ही रखते हैं। वो पप्पू पंचर वाला है ना, उसने भी अपनी दुकान का नाम अपनी बेटी के नाम पे रखा, पिंकी पंचर वाले। सही बात है। पुष्पा, नाम से याद आया, ये राजनंदिनी साड़ीज आर्यवर्धन जी की कंपनी बनाती है ना? और नहीं तो क्या। तो उनकी कंपनी का नाम कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आर्या या वर्धन साड़ीज? ये राजनंदिनी साड़ीज क्यों है? कौन है ये राजनंदिनी? आप? अरे अनु तो ठीक है। हाँ हाँ मम्मी, हाँ पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का। आप लोग बैठिए, मैं चाय ला रही हूँ। थैंक यू बेटा। लीजिए शर्मा जी। हाँ। अनु बेटा, तू राजनंदिनी साड़ी की हेड है ना? तुझे तो पता ही होगा इसका नाम राजनंदिनी क्यों है। नहीं पता पापा। अरे तो पता होना चाहिए ना बेटा, किसी ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगी? ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं कि राजनंदिनी कितनी ही इम्पोर्टेंट होंगी, जिनके नाम पर साड़ी ब्रांड का नाम रखा गया है। सर के नाम पर नहीं, माँ के नाम पर नहीं, हर्ष सर के नाम पर नहीं। पर कौन है ये राजनंदिनी? पता तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ? आज अनु के हाथ वो सालों पुराना इनविटेशन कार्ड लग गया था, और अनु ने उस पर राजनंदिनी का नाम भी पढ़ लिया था। अब वक्त आ गया है इस बंद दरवाजे को खोलने का। वक्त आ गया है अपने अतीत से अनु की मुलाकात करवाने का। आज अनु के हाथ वो सालों पुराना इनविटेशन कार्ड लग गया था, और अनु ने उस पर राजनंदिनी का नाम भी पढ़ लिया था। जानता हूँ जिन्हें इन्हीं सब बातों ने मुझे अनु को आज तक अपने दिल की बात कहने से रोक रखा। नाम से याद आया, ये राजनंदिनी साड़ीज आर्यवर्धन जी की कंपनी बनाती है ना?
ये राजनंदिनी साड़ीज क्यों है? कौन है ये राजनंदिनी? इन सवालों का जवाब मैं अनु से पता नहीं कब तक छुपा पाऊंगा। आज नहीं तो कल अनु को राजनंदिनी का सच पता चल ही जाएगा। सच का पता लगाना है ना अनु, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि कहाँ से। सर, हम लोग महंगा तोहफा देने की हैसियत तो रखते नहीं है, लेकिन मैंने मेरे शॉप से आपके लिए एक साड़ी लाई है। ये जो राजनंदिनी साड़ीज की कंपनी है ना, इसके मालिक हमारे आर्यवर्धन सर ही हैं। उस दिन आर्य सर के कैबिन में जो मैंने फाइल के अंदर सिग्नेचर्स देखे थे, वो भी तो किसी राजनंदिनी के ही थे ना। अब कुछ भी वहीं से पता चल सकता है। तो काम करती हूँ, सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचती हूँ और आर्य सर के कैबिन में ना उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। इस राजनंदिनी की पहेली को तो मैं सुलझा कर ही रहूंगी। बस अब सुबह होने का इंतजार है। सुनो ना, आर्य सर आ गए क्या? नहीं सर, तो अभी तक नहीं आए। ओके, थैंक यू। जी। सॉरी आर्य सर, मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। चाहती तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकती थी कि राजनंदिनी कौन है, पर नहीं। मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब ना इतना भी सीधा नहीं है। बहुत सारी पहेलियाँ हैं जिस नाम से जुड़ी हुई हैं, जो आपको मेरे पास आने से, अपने दिल की बात कहने से, हर चीज से रोक रही है। मुझे डर है कि कहीं आप इस सवाल से अपसेट ना हो जाओ, आपका कोई दुख ना जुड़ा हो इस सवाल से। इसलिए आपको बिना बताए आपके पीठ पीछे जाकर वो फाइल चेक करने जा रही हूँ। यहाँ तो फाइल मिल ही नहीं रही है, क्या करूं? राजनंदिनी तक पहुंचने का वो मेरा आखिरी जरिया था, आखिरी उम्मीद थी। कुछ तो करूं माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ। राजनंदिनी